राजा को दे दिया। अब राजा के हाथ में जैसे फल आया, राजा ने कहा ये तो वही फल है जो महात्मा जी ने दिया था। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और जब उनको रहस्य पता चला तो उन्होंने कहा रे राम राम, हाड़ मास की शरीर पर तू इतना आसक्त रहा। अगर इतनी आसक्ति तुझे भगवान से हुई होती तो शायद आज तुझे भगवान मिल जाते। बस अपने छोटे भाई को राज दे करके राजा भर्तहरि क्या हो गए, भगवान के भक्त हो गए। मेरे कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है, तुमसे जो प्यार करने वाले परिवार हैं, स्वार्थ वाले, बोलो हाँ या ना। असली अगर कोई प्रेम तुमसे करता है तो वह भगवान है। अगरबत्ती न चढ़ाओ तो भी तुम्हें भोजन देता है, पूजा ना करो तो भी तुम्हें भोजन देता है, और तुम माला जपते हो तो भी तुम्हें भोजन देता है, और तुम रोज भगवान को गरियाओ, बोलो, तो भी भोजन देता है। इसका मतलब हमारा सबसे बड़ा हितैषी कौन है? भगवान। एक बच्चे ने कहा भैया भगवान मिलेंगे कैसे? तो कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दया कुरुत सौहृदम आसुरम भावनमुच्च यया तुष्यते धोक्षजः। भैया किसी को गाली मत दो, किसी को सताओ मत, सारे संसार से प्रेम करो, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। बोली सच्चिदानंद की जय। दूसरा उपाय भगवान से मिलने के लिए कीर्तन, क्योंकि भगवान ने कहा है कि ना हम बसामि वैकुंठम योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्त तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं मिलता, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। जहां मेरे भक्त तन्मय होकर के मेरा नाम गाते हैं वहीं वहीं जाकर के मिल जाता हूं। अब इसके बाद प्रहलाद जी ने सभी बच्चों के हाथ में तबला दे दिया, मजीरा दे दिया, हारमोनियम दे दिया, और सब बच्चों से कहा श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। अच्छा, हम ही बोल रहे हैं कि सब लोग बोल रहे हैं? जरा बताओ, सब लोग बोल रहे हैं? और अगर बोल रहे हैं तो प्रेम से दोनों हाथ ऊपर करके श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। ओ घनश्याम मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, घनश्याम मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले। ओ श्री राधा मोहन नीलमणि, घनश्याम मुरलिया वाले, श्री राधा मोहन नीलमणि, घनश्याम मुरलिया। ऐसा कीर्तन हुआ कि जड़ से लेकर चेतन तक, असुर से लेकर के सुर तक सब हरिमय हो गए। इतने में महाराज गुरुजी आए, और गुरुजी ने आकर के कहा कि तुम तो मरोगे, हमारी नौकरी भी चाट जाओगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अरे तुम बिगड़े थे तो तुमने सारे बच्चों को काहे बिगाड़ दिया? बोले सरकार, किसी को करंट लगा हो और कोई उसको बचाने जाए तो जैसे हाथ पकड़ेगा तैसे उसको भी, बोलो। तो अब हम करंट तो हमको लगा था, ये लोग तो पकड़ करके करंट लगाए हैं, हमने थोड़ी इनको लगाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारी क्या गलती है? इतने में हिरण्यकश्यप को बुलाया गया। हिरण्यकश्यप आया, प्रहलाद को जैसे पकड़ा और तैसे इसको भी करंट। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
अब ये भी नारायण हरि हरि करने लगा। इतने में कयाधु को लगा कहीं हमारे बेटे को मार न दे, वो भी जैसे आके हिरण्यकश्यप को पकड़े, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जब सब नाचने लगे और सबको नाचते देखा, हिरण्यकश्यप थोड़ा छिटक करके दूर गया और जा करके बोला, हे दुर्वनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमा अस्तब्धम मक्षणोद्भूतम नेस्य त्वादिमक्षयम। तू मेरे कुल में कलंक पैदा हुआ है, अभी तुझे महाराज के यहाँ भेज रहा हूं। मैं बार बार तुझे समझा रहा हूं लेकिन तू नहीं मानता। देखता हूं तेरा नारायण तुझे बचाने आता है कि नहीं। कहाँ है तेरा नारायण? प्रहलाद जी बोले, कहाँ नहीं है, हम आपसे पूछ रहे हैं। तो बोले, तू बता। प्रहलाद जी बोले, इस खंभे में है। तो बोले, खंभे में तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्वासो यदि सर्वत्र अकस्मात स्तंभे न दृश्यते, क्यों दिखाई नहीं पड़ रहा है? प्रहलाद जी बोले, इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि तुम्हें मोतियाबिंद हो गया है। अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लो, भगवान दिख जाएंगे। हिरण्यकश्यप क्रोध में आया और कहा कि खंभा जला करके इसको उसमें बांध दिया जाए। प्रहलाद जी एक बात डरे, कहीं ऐसा ना हो मैं जल करके मर जाऊं। और इतने में जैसे इन्होंने खंभे को पकड़ा तो एक चींटी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अब ये दौड़ करके उस खंभे को गले लगा करके बोले, हा जब ये कि चींटी नहीं मरती तो मैं कैसे मरूंगा? देख मेरे परमात्मा का चमत्कार, चींटी नहीं मर रही तेरी इतने बड़े आग में। हिरण्यकश्यप ने उठाया गदा और जैसे गदा उठाया खंभे पर मारा, खंभा गड़गड़ा करके फट गया। और जैसे खंभा गड़गड़ा करके फटा, आदृश्याद्भुत रूपमुद्वहन् अस्तंभे सभायाम नामृगम न मानुषम। लोग देख रहे हैं महाराज, विचित्र प्राणी खड़ा है, आधा शरीर पशु का और आधा शरीर मनुष्य का। ना मृगम ना मानुषम, ना पूरा मृग है, मृग माने शेर, और ना पूरा मनुष्य है। अब तो हिरण्यकश्यप देखा, बोले इतना बड़ा बहुरूपिया आज तक हमने नहीं देखा। कभी हंस बन जाता है, कभी मछली बन जाता है, कभी कछुआ बन जाता है, और अब की तो ऐसा रूप लेकर के आए बहुरूपिया। लेकिन कुछ भी हो, खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। अब इसने उठाया गदा और गदा उठा करके भगवान को ललकारा, और जैसे ललकारा भगवान ने इसको पकड़ा, जैसे कोई सांप अचानक चूहे को पकड़ करके निगल जाए, ऐसे ही भगवान ने इसको पकड़ा, अपने जंघे पर लिटाया और लिटा करके बोले, अब तू मरेगा। हिरण्यकश्यप बोला, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे मार सके। कहा क्यों? मैंने वरदान मांगा है ब्रह्मा जी से, मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं। भैया देखो एक बात बताएं, अब जब तक कथा चल रहा है तो बीच में कुछ ना करो, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है। आज पूरा कथा पूरा डिस्टर्ब हो जा रहा है। ये सब पहले कर लेना चाहिए। कथा के बीच में थोड़ी ये सब सजावटी उजावटी होना चाहिए। हम कहाँ से कोई चीज़ ढूंढ करके लाते हैं, आप लोग परेशान करोगे तो कहाँ से हैं? लाइव कथा चल रहा है, एक चीज़ गड़बड़ हो गया तो लोग कहेंगे इनको तो कुछ नहीं आता, बोले सच्चिदानंद भगवान की। इस नाते भगवान का उत्सव मनाइएगा। अभी मैं मौका दे दूंगा आप लोगों को, लेकिन जब तक कथा चल रहा है बीच में कोई डिस्टर्बिंग नहीं। आपने देखा होगा बड़े बड़े मंचों पर एक बार आरती हो गई तो फिर कोई मंच पर भी नहीं चढ़ता। लेकिन हमारे यहाँ भाई छूट है कि कोई भी अपना परिवार आवे, पूजा कर ले, पाठ कर ले, चढ़ा ले, व्यवस्था कर ले। लेकिन धर्म तो यही है कि जब आरती हो जाए और जब तक दोबारा आरती न शुरू हो तब तक बीच में व्यासपीठ स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये स्वयं का भी दोष होता है और आचार्य को भी दोष लगता है, क्योंकि जब हम मंगलाचरण करते हैं ना, उसी समय हम भगवान के हो जाते हैं और उस समय हम संसार के नहीं रह जाते। और ये व्यासपीठ हनुमान जी इस पर आकर के विराजमान हो जाते हैं। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। और जब इस व्यासपीठ को माया से जोड़ दिया जाता है तो मायापति छोड़ करके चला जाता है। अच्छा एक बात बताएं, ये अब यहाँ पैसा चढ़ जाता है, हम जैसे इधर उधर से दृष्टि हटाते हैं तैसे 100 का नोट दिख जाता है। अब हम सोचते हैं कथा कहें कि देखें कितना आया है, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और जैसे एक बार माया में मन लगा तैसे मायापति से मन हट जाता है। तो एक बात बताओ, आप लोग चाहते हो कि हम माया में फंसे? बोलो,
ये जितना आप लोग चढ़ा रहे हो, इससे बढ़िया ये है कि एक चीज चढ़ा दो भगवान को, कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अपना प्यारा सा मन